अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। दानिश मुझे भी बता रहे थे कि कहीं से खुशखबरी है कि बारिश होने वाली है और साथ साथ में कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि कहीं धुंध पड़ेगी, कहीं पे बारिशें होंगी, बर्फ़बारी के भी इम्कान हैं। तो ये तमाम के तमाम आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस मौसम के हफ्तावार मौसम के हाल में। तो सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमें याद किया, लेकिन उनके नाम हम ज़रूर लेंगे। जी, गुलाम मुश्तबा साहब, सर बहुत प्यारा कॉमेंट है और बहुत अच्छा लगा पढ़ के। सवाल ये है कि जनूबी सिंध बदीन थरपारकर में फरवरी का मौसम कैसा रहेगा? हम फरवरी में टींडे की काश्त करेंगे। गुलाम मुश्तबा बलोच बदीन से। तो दानिश इनको बदीन का ज़रूर फैब का मौसम बताइएगा। अच्छा जी, उसके बाद हैं लतीफ़ कंदरा साहब, वालेकुम सलाम। मुबशिर अब्बास, अब्दुल हक, उसके बाद हैं जनाब अकबर मलिक, साबिर कंदरा, लतीफ़ कंदरा, तलहा ज़ुबैर, मज़हर अली, मुश्ताक अहमद, मेहरान खान, कामरान हैदर, मोहम्मद खान ताहिर, सिराज अहमद और बरकत इस्लाम साहब, मेहरान खान। तो बाकी ज़्यादा नाम इस दफ़ा हम नहीं लेते। आज आगे मौसम सबसे पहले तो सिंध से ही शुरू करते हैं। तो दानिश बताइए कि हमारे पास आने वाले दिनों में सिंध का मौसम कैसा रहेगा? बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो जैसे एक भाई ने पूछा है बदीन का मौसम सिंध का, पहले फरवरी की बात कर लेते हैं। तो फरवरी में सिंध में बदीन में ख़ुसूसन टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, सर्दी की शिद्दत कम होगी और बारिशों के 1 से 2 सिलसिले मुतवक्के हैं फरवरी में। अब वो इस हफ्ते के मौसम की बात करते हैं। मजमूई तौर पर सिंध की सक्खर में, लाड़काना में, दादू में, नवाबशाह में, इसी तरह कराची, बदीन, ठट्ठा, मीरपुर ख़ास, तमाम एरियाज़ में फ़िलहाल अगले एक हफ़्ते के दौरान इस मतलब जो आखिरी हफ़्ता है इस साल का मौसम खुश्क रहेगा, सर्द रहेगा। आखिरी दिनों में कुछ टेम्परेचर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह सिंध में जनवरी में 1 से 2 अच्छी बारिशों के सिलसिले मुतवक्के हैं जो सिंध के तमाम इलाकों को असरअंदाज करेंगे। जैसा कि दानिश ने बताया कि आने वाले दिनों में जो कुछ बारिशें मुतवक्के हैं सिंध में, तो दानिश आने वाले दिनों में पंजाब का मौसम कैसा रहेगा और पंजाब में धुंध की और सर्दी की जो सिचुएशन है वो कैसी रहेगी? तो पंजाब में आज सुबह मुल्तान के इलाकों में, दीपालपुर के इलाकों में, इसी तरह साहिवाल के, रहीमयार खान के, भावलपुर के और कुछ जो जनूबी पंजाब के अजला हैं वहाँ पर आज सुबह धुंध थी। सेंट्रल पंजाब में भी धुंध थी। तो धुंध का सिलसिला अब शुरू हो गया पंजाब की इन्हीं मैदानी इलाकों में। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान या इस हफ्ते के दौरान जो आखिरी हफ्ता है इस साल का, धुंध का दौरानिया रहेगा। सुबह के औकात में और रात के औकात में धुंध रहेगी। 12 के बाद सूरज आपको कुछ आंखें दिखाएगा, लेकिन ज़्यादातर धुंध ही रहेगी। और जहाँ तक बारिशों की बात करें तो पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में जनवरी के पहले हफ्ते में बारिशों के इम्कानात हैं। इसके अलावा पंजाब के जो शुमाली इलाके हैं जिसमें पोटवार के इलाके शामिल है, अटक जिला में चकवार, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी के इलाके, और इसके साथ फिर गुजरांवाला डिवीज़न, हफ्ज़ाबाद के इलाके, मंडी बहाउद्दीन के इलाके, सरगोदा, मियाँ वाली, खुशाब के इलाके, झंग, फैसलाबाद, लाहौर के इलाके। यहाँ पे मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। सुबह के औकात में धुंध होगी, कुछ इलाकों में कोहरा भी पड़ सकता है पटवार के इलाकों में। और पंजाब के तकरीबन तमाम ही इलाकों में जनूबी पंजाब को शामिल करके फ़िलहाल एक हफ़्ते बारिश के इम्कानात कम हैं, जबकि जनवरी के पहले हफ्ते के वस्त से इंशाल्लाह बारिशों के सिलसिले हैं और जनवरी में पंजाब में 3 से 4 बारिशों के सिलसिले मुतवक्के हैं। जैसे कि दानिश ने बताया कि आने वाले दिनों में कुछ अजला में धुंध जो है उसकी शिद्दत रहेगी पंजाब के। और दानिश, जो कोहरा है उसकी क्या सिचुएशन रहेगी पंजाब में? तो कोहरा जो है पोटोहार के इलाकों में पड़ सकता है, अटक जिला, चकवारा और पिंडी के इलाकों में। तो उसके अलावा फ़िलहाल जो मैदानी इलाके हैं जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल के इलाके शामिल, ओकाड़ा के यहाँ पर, और इसी के साथ साथ मुजफ्फरगढ़, मुल्तान के इलाके, तो यहाँ पर कोहरा पड़ने के इम्कानात कम हैं। धुंध रहेगी। धुंध जब ज़्यादा पड़ती है तो कोहरा के इम्कानात कम हो जाते हैं। तो इस हफ्ते जो है, जिस तरह पिछले 2 हफ्तों में कोहरा पड़ा है इन इलाकों में, फ़िलहाल कोहरे के इम्कानात कम हैं। जैसा कि दानिश ने बताया पंजाब का मौसम, और साथ साथ में कोहरे का इम्कान कम हो चुका है। तरबूज की काश्त शुरू हो चुकी होगी, गंदम ऑलरेडी लग चुकी है। तो अगर आप ज़राअत के हवाले से किसी भी किस्म के मसले से दो चार हैं या किसी भी किस्म की ज़रूरी मालूमात आपको दरकार है तो बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें। कम्युनिटी सेक्शन में आके हमारे माहिरीन से ज़रूर अपने मसाइल के हल जाने वहाँ पे पोस्ट करें। इंशाल्लाह आपके किसान दोस्त वो भी आपको वहाँ पर उसका जवाब देंगे, जबकि हमारे माहिरीन भी आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो दानिश, हमें ये बताइए कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा और वहाँ पे बर्फ़बारी, और चूँकि बलूचिस्तान का जो मौसम है वो
ऐसा मौसम है कि जिसकी वजह से पूरे मौसम पाकिस्तान के जो मौसम की रुत है वो डिसाइड होती है। तो बलूचिस्तान में मौसम कैसा रहेगा? तो बलूचिस्तान में खुश्क मौसम जारी है, खुश्क सर्दी जारी है। कोयटा, कलात, ज़ियारत, खुजदार, दलबंदीन के इलाकों में, इसी तरह किला सैफुल्ला के इलाकों में। तो ये खुश्क सर्दी का ये आखिरी हफ्ता होगा बलूचिस्तान में, और खुश्क सर्दी इसी तरह जारी रहेगी बलूचिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में, जिसमें योब के इलाके हैं, बार खान के, सिब्बी के, लोरालई के, कोलू के, बार खान, इसी तरह फिर खुजदार के, मकरान के इलाके, दलबंदीन के, पंजगोर के इलाके, कोयटा, कलात भी शामिल ही हैं। तो एक हफ़्ते मज़ीद खुश्क सर्दी इन इलाकों में रहेगी और रात को मौसम काफ़ी सर्द होगा पहाड़ी इलाकों में। लेकिन इंशाल्लाह जनवरी के पहले हफ्ते के शुरू से ही बादल आने जाने लग पड़ेंगे और जनवरी के वक्त से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में बलूचिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है। तो दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की क्या सिचुएशन रहेगी? क्या वहाँ पे भी इसी तरह से बारिशें, और ख़ास तौर पे माउंटेनियस एरिया जिस तरह से आपके पास कागान है या आपके पास जो बाकी सवात और मालम जब्बा के एरियाज़ है, यहाँ पे बर्फ़बारी की क्या सिचुएशन रहेगी और रोड्स की क्या सिचुएशन होगी? क्या वहाँ पर वो जो रोड के ऊपर बर्फ़ सी जम जाती है और गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, तो क्या वो सिचुएशन रहेगी कि नहीं? तो खैबर पख्तूनख्वा के इसी तरह तमाम इलाकों में फ़िलहाल एक हफ़्ता जो है बारिश के इम्कानात तो कम है इस आखिरी हफ्ते के दौरान। हाँ, फाटा के कुछ इलाकों में पहाड़ों पे बर्फ़बारी और बारिश हो सकती है, जिसमें परा चिनार के इलाके शामिल हैं, वज़ीरिस्तान के इलाके शामिल हैं, कुरम एजेंसी। इसी के साथ साथ तो जो खैबर पख्तूनख्वा के बाकी तमाम इलाके हैं, मालाकंड, हज़ारा डिवीज़न, जो पहाड़ी इलाके तमाम है जब बर्फ़बारी होती है, पेशावर, चारसदा, मर्दान, कोहाट, बनू डी खान, यहाँ पे फ़िलहाल एक हफ़्ते मज़ीद खुश्क सर्दी रहेगी। लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू होगा। इसी तरह कागान के इलाकों में, नारान के, मालम जब्बा के इलाकों में, सवात के इलाकों में, चित्राल के इलाकों में, और जनवरी के पहले हफ्ते में इन इलाकों में बर्फ़बारी का एक हैवी स्पेल होगा, जिससे ट्रैवलिंग के मसाइल दरपेश होंगे इन इलाकों में, और फिसलन काफ़ी ज़्यादा होगी और शदीद बर्फ़बारी होने से यहाँ पे रोड ब्लॉकेज भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ फिर जो वस्ती खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर फ़िलहाल एक हफ़्ते कोहरा पड़ता रहेगा और जनवरी के पहले हफ्ते में वहाँ बारिश के इम्कानात हैं। और जो साउथ के पी है, जिसमें डी खान, बनू के इलाके शामिल हैं, कोहाट के, वहाँ भी जनवरी के पहले हफ्ते एक अच्छी बारिश के सिलसिले का इम्कान है। तो दानिश, ये तो हो गया खैबर पख्तूनख्वा तक, तो आगे आने वाले दिनों में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम कैसा रहेगा, और क्या उस मौसम का हमारे पास इस्लामाबाद में, रावलपिंडी और यहाँ पे भी कोई इम्पैक्ट आएगा, और इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में कहीं बारिश का इम्कान है? तो इस्लामाबाद की पहले बात करते हैं। तो इस्लामाबाद में फ़िलहाल एक हफ़्ता जो है वो मौसम अभी तक खुश्क रहेगा, सुबह के औकात में कोहरा पड़ेगा, दिन में धूप होगी, बादल आज आते जाते रहेंगे, फ़िलहाल बारिश के इम्कानात नहीं है। इस तरह जनवरी के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में बारिश के इम्कानात बन रहे हैं। मरी गलियात में सीज़न की कल भी बर्फ़बारी हुई है वहाँ पर, लेकिन सीज़न की पहली बाकायदा और अच्छी बर्फ़बारी जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। और उसी के साथ साथ फिर हमारे पास जो गिल बल्तिस्तान है वहाँ पर भी फ़िलहाल एक हफ़्ते मौसम खुश्क है। जनवरी के पहले हफ्ते में बर्फ़बारी के इम्कानात हैं। आज़ाद कश्मीर का भी सेम ही वेदर है, जनवरी के पहले हफ्ते में बर्फ़बारी के और बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। तो ये था हमारा तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा का ही मौसम है। जैसा कि दानिश ने बताया कि आने वाला हफ्ता जो है वो मौसम खुश्क होगा, जबकि उससे अगले आने वाले हफ्ते में जो आपका जनवरी का पहला हफ्ता होगा वहाँ पर बारिशों के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से अगर आपको ज़राअत में किसी भी किस्म की मसाइल का सामना है या ज़राअत और मौसम इनके रिलेट करके अगर आप कोई अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, तो बाखबर किसान कम्युनिटी सेक्शन में अपने फसलों का नाम लिख के ऑडियो के ज़रिए, तस्वीर के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए अपने मसाइल वहाँ पे शेयर करें। हमारे माहिरीन आपको वहाँ पर ज़रूर जवाब देंगे। इसके अलावा आपके कम्युनिटी फेलोज़ भी जान सकेंगे कि आपके इलाके में किस किस्म के मसाइल आ रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आप बाखबर किसान एप्लीकेशन से अपने जो कोई फसल लगाई हुई है उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, कुछ ख़रीदना चाहते हैं, तो ये सब सहूलतें भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।